ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि भाषा अर्जन क्या होगा और भाषा अधिगम क्या होगा, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्या क्या अंतर है, क्या क्या समानता है, वो याद रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लैंग्वेज एक्विजिशन की, भाषा अर्जन की, तो भाषा अर्जन जो होता है वो क्या होता है? भाषा जो अर्जन होता है वो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चा क्या होता है, अपने वातावरण से बिना औपचारिक शिक्षा के भाषा सीखता है। अभी औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा मतलब जो हम स्कूल में ले रहे हैं, या फिर जो हम लोग कॉलेज में ले रहे हैं, या फिर हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में ले रहे हैं, यही क्या है? यही है हमारी औपचारिक शिक्षा, मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन। स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई प्राइमरी स्कूल में हम जा रहे हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे? औपचारिक शिक्षा के जो साधन है, फिर औपचारिक शिक्षा के जो संस्थान है, वहाँ पर हम शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन इसमें क्या किया जाता है भाषा अर्जन में? भाषा अर्जन में बच्चा छोटा है, मान के चलिए अब एक बच्चा भी पैदा हुआ है, 1 साल का हुआ है, उसकी मम्मी क्या करेगी? उसको बार बार दुलारेगी और बोलेगी बेटा मम्मी बोल, या फिर माँ बोल। और बच्चा क्या करेगा? धीरे से फिर कुछ समय में माँ बोलने लग जाएगा। उसका पिताजी कहेंगे कि पापा बोलिए, तो पापा बोलने लगेगा। फिर धीरे धीरे से इधर आओ उधर जाओ, छोटे छोटे वर्ड, सबसे पहले तो सिंगल सेंटेंस की माँ, खाऊँगा, पीऊँगा ऐसे शब्द बोलता है, फिर धीरे-धीरे इधर आओ, वहाँ जाओ, मतलब 1-2 वर्ड की बोलेगा। फिर धीरे-धीरे से थोड़े बड़े छोटे वाक्य, फिर उसके बाद बड़े वाक्य। मतलब जो क्रम से जो डेवलपमेंट होता है, इसमें कहीं स्कूल का तो रोल नहीं है। यहाँ पर किस चीज़ का रोल है? हमारे माता, हमारे पिता, हमारे जो छोटे भाई-बहन हो गए, या फिर जो हमसे थोड़े बड़े भाई-बहन हो गए, उनके वजह से जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, वही क्या है? भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन में कोई हमको अलग से एफर्ट नहीं डालना होता। हमारे वातावरण में भाषा पड़ी होती है, हमारे दादा दादी के साथ जब हम बोलेंगे, हमारे पापा मम्मी के साथ जब हम बोलेंगे, हमारे छोटे भाई बहनों के साथ बोलेंगे, हमारे अगर कोई छोटे दोस्त हैं उनके साथ बोलेंगे, तो धीरे धीरे से हम क्या करेंगे? उनके जो द्वारा बोली जा रही भाषा है, उनके द्वारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी लिखाई के हम लोग उनको क्या करेंगे? सीख जाएंगे। तो ये क्या है? बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है। इसमें क्या करेंगे? हम सिर्फ अपने वातावरण से भाषा को सीख लेंगे। और ये कब होता है? ये होता है नॉर्मली बचपन में, जब हम स्कूल नहीं जा रहे होते, लेकिन भाषा सीखना तब भी हमको आ जाता है। अब सोचिए, जो लोग स्कूल नहीं गए, उनने तो कभी लिखना पढ़ना ये सब नहीं सीखा होगा, लेकिन क्या उनको बोलते भी नहीं आता क्या? आता ज़रूर है। मतलब वो लोग अच्छे से बोल लेते हैं। कई तो ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं, या फिर कई ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो बहुत ही स्पेशल तरीके से करते हैं, बहुत ही उनका एक अंदाज़ अलग होता है। तो वो क्या है? उनका भाषा अर्जन है, मतलब उनने क्या किया है? अपने वातावरण से भाषा को अर्जित कर लिया है। और लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसमें भाषा को शिक्षक, विद्यालय या व्याकरण के नियमों की सहायता सिखाया जाएगा। इसमें क्या हुआ? बच्चे के वातावरण में, बच्चे के जो नेचर है उसमें भाषा पहले से उपलब्ध थी। उसकी मम्मी भाषा बोल रही थी, उसके पापा बोल रहे थे, उसकी दादा, उसके दादी, सभी लोग बोल रहे थे। बच्चे ने उनके द्वारा सुना, उसको थोड़ा समझा, उसको बोलने की कोशिश करी, नकल करने की कोशिश करी, और धीरे 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 वो भाषा सीखा। लेकिन भाषा अधिगम में क्या होगा? भाषा अधिगम में शिक्षक जो है, शिक्षक हो गया या विद्यालय हो गया, ये क्या, और व्याकरण के नियम, ये सब सीख करके क्या होगा? बच्चे को भाषा सिखाई जाएगी। मतलब जैसे शिक्षक क्या करेंगे? बच्चे को बताएंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ग्रामर स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर नाउन क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा, वर्ब क्या होगी, एडवर्ब क्या होगी, ये सब चीज़ें सिखाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच सिखाएंगे, हिंदी है तो कारक रचना सिखाएंगे, कोई पर्यायवाची समानार्थी विलोम शब्द, ये सब चीज़ें सिखाएंगे। और उसके माध्यम से क्या होगा? बच्चा भाषा को सीखेगा। इसमें क्या होगा? बच्चा एफर्ट करेगा, इसमें तो कोई एफर्ट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अब सिंपल सी परिभाषा याद रखिए, जो भाषा बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के अपने वातावरण से सीख ली जाए, वो है भाषा अर्जन। और जो शिक्षक, विद्यालय, इन सब की सहायता से व्याकरण के नियम आदि सीख करके सीखी जाए, इसमें एफर्ट लगे, वो क्या है? भाषा अधिगम है, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर, ठीक है। सबसे पहले भाषा अर्जन की जैसे हमने बात करी, तो ये क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब ये क्या है? एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसमें
हम लोग कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहीं आपने बचपन में ये तो नहीं देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा परिश्रम करके भाषा सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, धीरे धीरे सभी स्ट्रक्चर सीख जाते, छोटे छोटे खेल सीख जाते हैं, जैसे वो रिंग अराउंड द रोजेस और क्या क्या खेलते हैं छोटे बच्चे। तो वो सब सीख सीख के वो क्या कर लेते हैं, अपना लैंग्वेज डेवलपमेंट कर लेते हैं। और जो भाषा अधिगम है वो क्या है, औपचारिक प्रक्रिया है। इसमें क्या है, मतलब ये नेचुरल है और ये क्या है, ये फॉर्मल है। इसमें प्रॉपर स्कूल जाना पड़ेगा, प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेगी, टीचर आपको ग्रामर बताएंगे, टीचर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताएंगे, सिंटेक्स बताएंगे, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब बताएंगे, तब आप भाषा को सीखोगे। ठीक है। इसमें क्या है, ये अवचेतन है। अवचेतन बोले तो इसमें बच्चा कॉन्शियसली कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, मतलब बच्चा एक्टिवली कुछ नहीं कर रहा है। बच्चा भाषा सुन रहा है, उसको बोलने की कोशिश कर रहा है, अपने तरफ से कोई अलग से एफर्ट नहीं डाल रहा। मतलब अनकॉन्शियस का सीधा सा मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ जानकर नहीं कर रहे हो, वो अनजाने में हो जाती है। ठीक है। आप चलना जान जान कर थोड़ी ना सीखे थे कि एक कदम रखूंगा फिर दूसरा रखूंगा। आपने क्या हुआ, आपके आसपास सब चल रहे थे, थोड़ा बहुत आपके मम्मी पापा ने आपको चलाने में मदद की, आप धीरे धीरे क्या हुआ, अनकॉन्शियसली बिना आपको पता चले ही आप भाषा सीख गए। और जो मतलब वो करे ही आप क्या हुआ, चलना सीख गए। उसी तरीके से बिना आप एक सक्रिय प्रयास के क्या हो जाते, भाषा भी सीख जाते। अब अगर हम बात करें, भाषा जो अधिगम है वो क्या है, एक सचेत प्रक्रिया है। सचेत बोले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपसे नाउन में कोई गलती हो रही तो आप उसको देखोगे। अगर आप लिख रहे हो कि राम जाति है, तो आप उसको ठीक करके राम जाता है करोगे। लिंग वचन रचना इन सब का ध्यान रखोगे। यहाँ इन सब का कोई ध्यान नहीं है, यहाँ तो सब अनकॉन्शियसली हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है और धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज डेवलप होती जा रही है। यहाँ पर आपको चीज़ें पता है, आप उसके अनुसार चल रहे हो और आपको धीरे धीरे उस चीज़ का नॉलेज बढ़ता जा रहा है। अब इसमें क्या करोगे आप, जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन किसके लिए काम करता है, काम करता है आपकी मातृभाषा के लिए। ऐसी भाषा जो आपके घर में बोली जा रही है, उसी में भाषा अर्जन संभव है। अब मान के चलिए कोई भाषा आपके घर में तो बोली नहीं जा रही है, यूरोप में बोली जा रही है, और आप उसको क्या करेंगे, अर्जित कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब तक आप उस वातावरण में ना हो जहाँ वो भाषा बोली जा रही है, आप भाषा का अर्जन नहीं कर सकते। और जो भाषा अधिगम है, भाषा अधिगम किसके लिए होता है, ये तो मातृभाषा के लिए होगा भाषा अर्जन। भाषा अधिगम होता है दूसरी भाषा के लिए, मतलब कोई भी सेकंड लैंग्वेज। आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से, तो तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, असम, उड़िया, बांग्ला, कोई भी आपकी सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, या फिर कोई भी विदेशी लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। आप इंग्लिश की बात कर सकते हैं, इंग्लिश तो बहुत फेमस है हमारे देश में। या फिर फ्रेंच अगर आपको सीखनी है, इन सब चीज़ों के लिए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी या फिर एक फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगी। इनको सीखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, भाषा अधिगम का उपयोग करेंगे। इसमें हम उनका प्रॉपर नाउन प्रोनाउन जो भी उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब लैंग्वेज के वर्ड होते हैं, उनको सीखेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो है ये परिवार और समाज के थ्रू होती है। ठीक है। मतलब इसका डेवलपमेंट कहाँ होगा, हम जिस परिवार में रह रहे हैं वहाँ, और जिस हम समाज में रह रहे हैं, जहाँ पे हमारी आंटी, कोई हमारी चाची रह रही है, कोई हमारे चाचा रह रहे हैं, कोई हमारे फूआ बुआ रिश्तेदार ये सब रह रहे हैं, उनके द्वारा ये डेवलप होगा। और भाषा अधिगम किसके द्वारा होता है, भाषा अधिगम विद्यालय या कक्षा में होता है, जहाँ पर हमको टीचर हमारा मुख्यतः क्या करवाते हैं, भाषा अधिगम करवाते हैं। इसमें जो व्याकरण के नियम है ना, अलग से सिखाए नहीं जाते। जैसे आपको किसी ने बताया था, जैसे मान के चलिए आपका नाम है राघव, और आपको अगर बोला जाए कि इसको इसके हिसाब से एक सेंटेंस बनाओ, तो आप क्या बोलोगे, राघव पानी लेकर आओ। मतलब जैसे राघव जाता है या जाती है कोई अगर पूछेगा, तो आप सिंपल क्या बोलोगे, राघव जाता है, सही होगा। पर आपको बचपन से तो ग्रामर का कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया, तो आपको कैसे पता चला कि किस लिंग के साथ कौन सी क्रिया उपयोग करनी है। क्योंकि आपने धीरे धीरे जब अपने वातावरण में चीज़ें सुनी, तो आपने उसको क्या कर लिया, उसको कर लिया इंटरनलाइज, जिसको क्या बोला जाता है, आंतरिकीकरण बोला जाता है। मतलब आपने उस चीज़ को एक्टिवली भले नहीं सीखा, लेकिन अपने वातावरण में जो दिखा उसके हिसाब से आपने उसको इंटरनलाइज कर लिया। ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, व्याकरण के नियम अलग से नहीं सीखे आपने, इंटरनलाइज कर लिया जो भी आपके वातावरण में हो रहा था। आपने देखा कि सीता के साथ हमेशा जाती है यूज़ हो रहा है, राम के साथ जाता है यूज़ हो रहा है, उस चीज़ से आपको समझ गए कि कैसे स्ट्रक्चर काम करता है। और इसमें व्याकरण के नियम जो होते हैं ना, अधिगम में वो सिखाए जाते हैं। मान के चलिए आपको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, और आप ही और शी में अंतर नहीं जानते, क्योंकि आपकी वो फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं। तो ये आपको बताया जाएगा कि ही किसके लिए प्रयोग होगा, ही प्रयोग होगा मेल के लिए, फीमेल के लिए शी प्रयोग होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको क्या होगा, अलग से सिखानी पड़ेगी। लेकिन जो खुद की आपकी भाषा है, अगर आपकी भाषा हिंदी है, तो आपको पता है कि जाती है लड़के के लिए यूज़, लड़की के लिए यूज़ होगा, जाता है लड़का के लिए यूज़ होगा।
अच्छा लड़के के लिए यूज़ होगा, अच्छी लड़की के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब सिक्स्थ की बात करेंगे। इसमें क्या है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। मतलब कि आप अपनी बात अच्छे से कह पा रहे हो या नहीं कह पा रहे हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। आपका उच्चारण सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, थोड़ा बहुत ग्रामर में हेर फेर चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आपका संचार होना चाहिए। मतलब आप अच्छे से बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, अपनी भाषा के ज़रिए अपने विचार रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो, ये मायने रखता है। और इसमें जो है भाषा अधिगम में, इसमें शुद्धता और नियमों पर अधिक बल दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, आप आपको जो बात कहना है, आप अगर उस चीज़ को कह भी पा रहे हो, लेकिन आपके नियम मतलब आपकी भाषा में क्या है, एक्यूरेसी नहीं है, शुद्धता नहीं है और नियम अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो, तो गलत मानी जाएगी भाषा अधिगम में। जैसे आप क्या करते होगे, स्कूल में देखा होगा, आप जब भी कॉपी में कुछ लिखते हो, जैसे अपने आंसर शीट में कुछ लिखे हो, आपने लिखा सही है, उसका मतलब सही निकल रहा है, पर ग्रामर में अगर आपने कोई गलती कर दी, जैसे अम की बिंदी कहीं लगानी थी वो नहीं लगा पाए, जैसे अगर मान के चलिए अर्जन है, या फिर जैसे अंतर है, अंतर लिखा हुआ है, अब आपने अतर लिख दिया और ये पूरी लाइन सेम रखी, तो उसका अर्थ तो वही निकलेगा कि अर्थ तो सेम ही निकल रहा है कि उस चीज़ देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे अंतर है, अंतर नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, मान के चलिए बिंदी नहीं लगी हुई है, फिर भी अंतर उसका अर्थ तो वही निकलेगा ना। लेकिन अगर हम इसको मतलब अधिगम की बात करें, तो अधिगम में इस चीज़ के लिए भी आपके नंबर कट जाएंगे। मतलब ये चीज़ भी वहाँ पर क्या रखती है, ये चीज़ भी वहाँ पर मायने रखती है, तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है। संचार पर अधिक बल रहेगा और इसमें क्या होगा, शुद्धता और नियमों पर अधिक बल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ सेवेंथ पॉइंट शायद रिपीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको गलत कर लीजिए, यहाँ पर क्या है, शिक्षक और पुस्तकों से सीखते हो और यहाँ पर आप क्या है, वातावरण से सीखते हो, ठीक है। यहाँ पर आप किस सीखोगे, वातावरण ही आपका टीचर और यहाँ पर टीचर आपका टीचर है, ठीक है। टीचर बुक से आप भाषा अधिगम करोगे और भाषा अर्जन कहाँ से करोगे, अपने इन्वायरमेंट से, जिसमें आपके माता पिता भाई बहन और सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, हमने भाषा अर्जन भाषा अधिगम सीखा, घटक सीख लिए, शिक्षण के उद्देश्य सीखे। अब क्या है ना, कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या है, इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिए थे। हालांकि स्पेशल में भाषा अर्जन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की ने। इसके अलावा जिन भी मनोवैज्ञानिक की हम आगे बात करेंगे, उन्होंने स्पेशल में कोई सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन हाँ उन्होंने भाषा की बात तो करी थी अपने सिद्धांत के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इस सिद्धांत का नाम है जन्मजातवाद का सिद्धांत, नेटिविस्ट थ्योरी बोला जाता है। किसने दी थी, नॉम चॉम्स्की ने। बड़ा ही फेमस सा नाम है, बड़ा ही अजीब सा भी नाम है। इनके सिद्धांत का नाम क्या है, जन्मजातवाद। जन्मजातवाद का मतलब क्या होता है कि बच्चा जन्म से ही भाषा के विकास की क्षमता लेकर पैदा होता है, ये इन्होंने बात की थी। चॉम्स्की के अनुसार क्या था कि बच्चा भाषा सीखकर पैदा नहीं होता। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसी समय चालू कर देता है क्या, हेलो मम्मी क्या कर रहे हो, कैसे हो आप लोग, बढ़िया हो कि नहीं, ऐसा तो बोलना चालू नहीं कर देता। वो क्या करता है, धीरे धीरे भाषा सीखता है। मतलब बच्चा भाषा सीख कर पैदा नहीं होता, बल्कि भाषा सीखने की जो जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है। मतलब बच्चे में क्षमता होती है बचपन से ही, जब वो पैदा होता है तब से ही। भले उसके बाद भाषा नहीं होती, लेकिन ये क्षमता होती है कि भाषा सीख जाएगा अगर उसको सिखाई जाए, उसको अगर ऐसा वातावरण दिया जाए, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, जन्मजातवाद का सिद्धांत, नेटिविस्ट थ्योरी। मतलब भाषा सीखकर भले बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन भाषा सीखने की क्षमता लेकर जरूर पैदा हो रहा है, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ की बात की थी जिसको कहा जाता है LAD, ठीक है। LAD बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। L फॉर लैंग्वेज, A फॉर एक्विजिशन, D फॉर डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है, ये हमारे दिमाग में एक डिवाइस होता है। मतलब कैसा, जैसे मोबाइल में CPU वीपीयू मतलब मोबाइल में जैसे चिप विप लगी होती है, उस प्रकार से आप अगर खोलोगे दिमाग के तो मिलेगा नहीं आपको। ये एक काल्पनिक डिवाइस है, काल्पनिक बोले तो है नहीं कहीं पे, पर उन्होंने ऐसा माना है। मतलब ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। इसके अनुसार उन्होंने क्या माना कि सभी बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होते हैं, और इसी क्षमता को क्या कहा था उन्होंने, भाषा अर्जन यंत्र कहा था या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा था। मतलब कि उन्होंने माना कि हमारे दिमाग में काल्पनिक यंत्र है जो हमारे दिमाग में फिट है। जब भी उसको एक वातावरण दिया जाएगा जहाँ पर आजू बाजू लैंग्वेज है, जहाँ पर लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जब ऐसा वातावरण उसको मिलेगा तो बराबर क्या कर लेगा, भाषा को अर्जित अपने वातावरण से कर लेगा। इस प्रकार का यंत्र है। मतलब समझ लीजिए कि
जैसे नहीं होता पानी में मोटर, एक मोटर लगी होती है, जैसे ही उसका स्विच चालू होगा तो पानी को क्या कर लेगी, खींच लेगी। उसी प्रकार से दिमाग में काल्पनिक प्रकार का यंत्र है, जैसे ही उसके आजू बाजू भाषा बोली जाएगी वो क्या करेगा, भाषा को सीख लेगा। और इन्होंने एक और टर्म दी थी जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। इसका मतलब क्या है, उन्होंने बताया था कि विश्व की जो सभी भाषाएं हैं उसमें जो मूलभूत नियम होते हैं, जो बेसिक नियम होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। और इनको ही क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है। मतलब अगर आप किसी भी जैसे अगर हिंदी और इंग्लिश दो भाषा का मैं लैंग्वेज उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, ये एक हिंदी होगी, ये एक इंग्लिश होगी। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में संज्ञा होगी, ठीक है, हिंदी में क्रिया होगी। और संज्ञा की तरह ही इंग्लिश में क्या होता है, नाउन होता है। क्रिया की तरह क्या होती है, वर्ब होती है। अगर यहाँ पर सर्वनाम होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रोनाउन। मतलब कि कोई भी भाषा हो उसका जो बेसिक जो नियम होंगे वो सेम होंगे। और इन्हीं नियमों का सेम होना क्या कहलाएगा, एक यूनिवर्सल ग्रामर। मतलब हर भाषा जो होगी थोड़े बहुत अंतर के साथ एक सेम ही टाइप की ग्रामर को फॉलो कर रही है। सभी में एक नाउन होता है, सभी में एक प्रोनाउन होता है। अगर फ्रेंच की भी बात करें तो फ्रेंच में उसको नाउन प्रोनाउन जैसे यहाँ पर होते हैं तो वहाँ भी कुछ अलग होता होगा जो इसी काम को करता होगा, ठीक है। तो सभी भाषाओं का जो मेन बेसिक चीज़ है वो सेम होता है, ठीक है। यही बात उन्होंने कही थी। इसी को क्या कहा जाता है, नॉम चॉम्स्की का भाषा अर्जन सिद्धांत। सिंपल सी बात है। इन्होंने क्या कहा, बच्चा भाषा की जो क्षमता है, भाषा ग्रहण कर अधिग्रहण करने की क्षमता या फिर भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। जब भी उसको वातावरण देंगे वो क्षमता को एक्वायर कर लेगा। ये किस वजह से बोला उन्होंने, क्योंकि बच्चे के दिमाग में भाषा अर्जन यंत्र होता है जो कि एक काल्पनिक रूप में होता है, असली में देखोगे तो नहीं मिलेगा। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। और एक और बात क्या कही, यूनिवर्सल ग्रामर की, मतलब सभी भाषाओं के मूलभूत नियम समान होंगे, जिनके आधार पर कोई भी जो भाषा है उनमें समानता के कारण ही बच्चा क्या होगा, कोई भी भाषा सीख सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब स्किनर ने क्या दिया था, स्किनर का भी एक भाषा का विकास सिद्धांत था। स्पेशल में इन्होंने भाषा विकास का कोई सिद्धांत नहीं दिया, ऐसा अगर खोजने बैठोगे तो कोई सिद्धांत नहीं है। मतलब स्किनर ने भाषा विकास के बारे में क्या कहा है इसकी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। स्किनर का भाषा विकास सिद्धांत लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्पेशल सिद्धांत दिया था। देखो ये क्या थे, ये व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे। आप जानते हैं कि स्किनर क्या थे, स्किनर व्यवहारवाद के बहुत ही प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उनके अनुसार क्या है, भाषा जन्मजात नहीं होती। मतलब कि इन्होंने भी क्या माना, मतलब थोड़ा अंतर था इनके और बाकियों के विचारों में। इन्होंने कहा भाषा कोई जन्मजात सीखी जाने वाली चीज़ नहीं है। मतलब बच्चा कोई भाषा के साथ पैदा तो होता नहीं है और वो कोई सीख कर पेट से आता नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बच्चा अनुकरण, अभ्यास और पुनर्बलन, ये तीन चीज़ें इन्होंने दी थी, ठीक है। इसके आधार पर क्या होता है, भाषा को सीखता है। क्या क्या होती है चीज़ें, सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, अनुकरण, अभ्यास, पुनर्बलन। तो ये हो गया अनुकरण, ये हो गया अभ्यास, ये हो गया पुनर्बलन। अनुकरण क्या होता है, अनुकरण मतलब इमिटेशन। मतलब बच्चा क्या करेगा, बच्चा करेगा नकल। बच्चा क्या करेगा, बच्चा करेगा नकल। अगर पापा उसको बोल रहे हैं पापा बोल पापा, तो बच्चा क्या करेगा, पापा के मुंह से पापा पापा सुनेगा और उसकी नकल करके कुछ समय बाद क्या करेगा, वो भी बोल देगा पापा। अगर बच्चे ने सुना, फिर बच्चा क्या करेगा, बच्चा अभ्यास करेगा। बार बार एक ही वर्ड, पापा पापा, मम्मी मम्मी, दादा दादा, एक ही वर्ड को बोलता जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, उस वर्ड को क्या करेगा, सीख लेगा, ठीक है, बोलना सीख लेगा। और तीसरी चीज़ होती है पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होगा कि मान के चलिए हम अनुकरण कैसे किया बच्चे ने, जैसे पापा कभी उसको कुछ बोलते दिख रहे थे, उसने क्या किया, पापा का अनुकरण कर लिया, मम्मी का अनुकरण कर लिया। जैसे मम्मी उसको साड़ी शब्द बोलते दिखी, उसने भी कुछ समय बोल दिया साड़ी। अगर फिर उसका अभ्यास कैसे किया, बार बार एक ही वर्ड को क्या करके बोल बोल के उसने अभ्यास किया। पुनर्बलन में क्या होगा, जैसे उसके दादा ने उसको बोला कि एक काम करो बेटा, दादा बोलो दादा। अब बच्चा एक बार में तो बोलने से रहा, फिर बच्चे ने फिर उसके दादा ने दो तीन बार बोला, तो उससे क्या हुआ, बच्चे ने एक बार मान ली दादा बोल दिया। अब क्या हुआ, उसके दादा ने उसकी क्या कर दी, दादा ने उसके लिए बड़ी तालियां वालियां बजाई, बड़े खुश हो गए। तो क्या हो गया, बच्चों को एक पुनर्बलन मिल गया, मतलब री मिल गया। कहीं ना कहीं उस चीज़ की प्रशंसा हो गई, कहीं ना कहीं उस चीज़ को बोलने के लिए, मतलब फिर से बोलने की उसकी इच्छा डेवलप हो जाएगी। क्योंकि उसको एक बार क्या हुआ, एक बार बोलने पर उसको अप्रिसिएशन मिल गया, एक बार बोलने पर हो सकता है उसके दादा ने उसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर दिया हो। तो इसी को क्या कहा जाता है, रीइंफोर्समेंट। ये भी कई प्रकार का होता है और उतने डीप में हमको जाना नहीं है। मतलब कि अनुकरण, अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से ही बच्चा भाषा सीखेगा। ये किसने बताया था, स्किनर ने बताया था। व्यवहारवाद के बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। और क्या माना इन्होंने, बच्चा की भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात नहीं होती। अब हम बात करेंगे वाइगोत्स्की।
हमारे भैया वाइगोत्स्की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। वाइगोत्स्की क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी जिसको कहा जाता है। इसमें SCL तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एस मतलब क्या है? सोसाइटी। सी मतलब क्या हो जाता है? कल्चर, मतलब संस्कृति, समाज, संस्कृति और लैंग्वेज। ठीक है, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज हमको पढ़ना किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा का विकास होता है वो क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन मतलब हम एक है और हम अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से, टीचर से, इनसे बात कर करके सामाजिक हमारा क्या होगा? अंतःक्रिया होगी और उसी के फलस्वरूप हम भाषा सीख लेंगे। बहुत ही सिंपल बात की इन्होंने कि मतलब अपने आसपास हम लोग देख रहे हैं, किसी को बोलते, किसी को बात करते हैं, उसी के आधार पर हम क्या होगा? भाषा विकास हो जाएगा हमारा। और इनके अनुसार क्या होता है? ये मानते हैं कि भाषा क्या करती है? विचार को निर्धारित करती है। मतलब लैंग्वेज लीड्स टू डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब लैंग्वेज लीड्स टू डेवलपमेंट नहीं, लैंग्वेज लीड्स टू थॉट। ठीक है, लैंग्वेज डिटरमाइन करती है थॉट को। मतलब अगर हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो इन्होंने बताया कि हमारे थॉट भी बहुत अच्छे होंगे। अगर हमारी लैंग्वेज पर पकड़ अच्छी है तो हमारे थॉट भी उस लेवल के आएंगे। ये इनका मानना था। इस पर भी कई सारी डिबेट है पर हमको उसमें नहीं जाना है। ये मानना है कि इनका, इनने माना भाषा आएगी पहले, उसके बाद आएगा विचार। ठीक है, लैंग्वेज पहले, डेवलपमेंट, ये लैंग्वेज पहले, और मैंने क्या बोल दिया, सॉरी, लैंग्वेज आएगी पहले और उसके बाद आएगा थॉट। ठीक है, भाषा पहले और फिर विचार। अब आएंगे जीन पियाजे, जो कि कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की के विरोधी टाइप से थे। जीन पियाजे ने भी अपना भाषा विकास कोई सिद्धांत सेपरेट नहीं दिया है। इनका एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था जिसमें कुछ कुछ भाषा की बात करी गई है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, भाषा विकास का संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप होता है। मतलब भाषा का जो विकास है, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, वो क्या होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फलस्वरूप होगा। मतलब कि जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट। ठीक है, ब्रेन का जब बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो उसी के फलस्वरूप क्या होगा? बच्चे की भाषा विकसित हो जाएगी। इन्होंने क्या माना कि विचार क्या करेंगे? भाषा को निर्धारित करेंगे। जस्ट ऑपोजिट किसके? वाइगोत्स्की के। वाइगोत्स्की मानते थे कि लैंग्वेज के बाद क्या आएगा? थॉट आएगा। इन्होंने कहा नहीं, थॉट क्या करेगा? लैंग्वेज को डिसाइड करेगा। मतलब थॉट पहले आएगा, विचार पहले आएगा, लैंग्वेज बाद में आएगी। ठीक है, तो ये विचारों की प्रधानता मानते हैं और वो लैंग्वेज की प्रधानता मानते हैं। दोनों में यही अंतर है। ठीक है, अब हमारा जो सिद्धांत है वो हो गया समाप्त। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको प्राइवेट स्पीच कभी पूछा जाए कि किससे संबंधित है, तो प्राइवेट स्पीच संबंधित है किससे? ये संबंधित है हमारे वाइगोत्स्की जी से। एक सेकेंड, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच मतलब व्यक्तिगत वाक बोला जाता है या फिर निज वाक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो निज वाक क्या होती है? बच्चे में शायद 3 से 5 वर्ष के लगभग में उत्पन्न होती है। इसमें क्या करेगा? बच्चा खुद से ही बातें करता है। अरे यार ऐसे कर लेता हूँ, अरे यार वैसे कर लेता हूँ, अजय अरे मुझे ये जानना है, मेरा खिलौना गिर गया। ये सब चीज़ें क्या करेगा? बच्चा छोटी उम्र में, 3 से 5 वर्ष की उम्र में प्राइवेट स्पीच आएगी, जो कि क्या करेगी? उसको सेल्फ रेगुलेशन में हेल्प करेगी। ये इनका मानना था। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन मतलब आत्मनियमन में हेल्प करेगी। इन्होंने इसको क्या माना? पॉजिटिव माना। अब अगर हम बात करेंगे जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे ने इसी स्पीच को क्या नाम दिया? ईगो सेंट्रिक स्पीच। ठीक है, ईगो सेंट्रिक स्पीच यानी कि आत्म केंद्रित वाक। टाइम ड्यूरेशन लगभग इसका भी उतना ही है, लेकिन इन्होंने क्या माना कि ये कोई आत्मनियमन में सहायता नहीं करती। ये बच्चे के क्या है? अभी डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ नहीं है, कम डेवलपमेंट है बच्चे का। मतलब समझ लीजिए पर्याप्त, अपर्याप्त डेवलपमेंट का ये क्या है? अभी डेवलपमेंट बच्चे का कॉग्निटिव अपर्याप्त है, ये उसका संकेत है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा नेगेटिव वे में लिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को याद में रखना है। प्राइवेट स्पीच जो एक ही चीज़ है, ईगोसेंट्रिक स्पीच भी एक ही चीज़ है, लेकिन प्राइवेट स्पीच हमेशा वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ेगी और ईगोसेंट्रिक स्पीच हमेशा जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़ेगी। यही हमारा भाषा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत समाप्त हो गया। सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पुनर्बलन, स्किनर स्किनर सब पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।